नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा तिवारी है और मैं आज आप सभी को पढ़ाई से पहले विकसित होने वाली क्षमताओं के बारे में बताऊंगी। अब ये पढ़ाई से पहले विकसित होने वाली क्षमताएं क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा अपनी किताब उठाकर शब्दों को और छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे ने रीडिंग शुरू कर दी है, पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ना उसको आ गया है। परंतु क्या ये पढ़ाई एकदम से शुरू हो जाती है? ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो मदद करती हैं बच्चों को पढ़ने में? और वो क्षमताएं जो है बच्चे को ना सिर्फ ऐसे मदद करती हैं, पढ़ाई मदद करती हैं, बल्कि पढ़ने के लिए वो तैयार करती हैं बच्चे को। तो एक तरह से वो रेडीनेस एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, उनको रेडीनेस स्किल्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी क्षमताएं जो पढ़ाई से पहले विकसित होती हैं और वो पढ़ाई के विकास में मदद करती हैं। आज उन्हीं कुछ क्षमताओं के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, खासकर अभिभावकों को, पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने देखा है वो सीधे बुक्स पकड़ा देते हैं, बच्चों को किताब पकड़ा देते हैं और वो फिर और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं है, इन क्षमताओं पे कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं हम पहली क्षमता के बारे में। पहली क्षमता जो कि बहुत ज़रूरी है वो है बच्चे को अगर कोई चीज़ दिखाई जाए तो उसको दिखा के उसकी पहचान करे, यानी कि देखकर आइडेंटिफाई कर पाए, चाहे वो चीज़ वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, या उसको एक चित्र दे दिया जाए तो उस चित्र को देख के उसकी पहचान करे, और या फिर उसको एक चित्र दे दिया जाए, उसका एक पार्ट का उसका एक भाग की पहचान करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पहचान करना सीखे। तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन जो है स्किल डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आपके घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा है जो कि किंडरगार्टन स्कूल में या तो नर्सरी स्कूल में है या लोअर किंडरगार्टन में है, तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो दूसरी क्षमता है, जो दूसरा कौशल है जो कि बच्चे को मदद करता है पढ़ने में, वो है दो चीज़ों के बीच में देखकर अंतर कर पाना। और ये चीज़ ये जो अगेन मैं दोबारा बताऊंगी, ये सिर्फ किताब में लिखी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हो। बच्चा किसी वस्तु को देखकर, किन्हीं दो वस्तुओं को देखकर उनमें अंतर कर पा रहा है कि नहीं, ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो किन्हीं दो चीज़ों को देखकर अंतर कर पाना, फिर किताब में दो अगर चित्र बने हुए हैं तो उनमें अंतर कर पाना, या फिर दो अगर अक्षर बने हुए हैं तो उन दोनों अक्षरों को देख के अंतर कर पाना। आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करो। ये एक एक्टिविटी होती है, अभ्यास होता है जो कि छोटे बच्चों को कराया जाता है। ये उसी का एक तरह का पार्ट है, यानी कि आप दो चीज़ों को देखकर अगर वो मैच कर रही हैं, मिल रही हैं, तो आप उनको मिला दीजिए, एक रेखा द्वारा उन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। तो ये जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन टास्क है ये मदद करता है बच्चों को पढ़ने में। जो तीसरी क्षमता है वो है कि बच्चा देखकर किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में सोचे और उसके बारे में अंदाज़ा लगाए उस चीज़ के बारे में, और उसको वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और एनालिसिस करे। देखकर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके लिए क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं? अगर आपने बच्चे को एक पिक्चर दे दी, एक चित्र दिखाया और उस चित्र से एक चित्र का एक भाग निकाल दिया और आप पूछिए कि यहाँ पे क्या होगा, आप सोच, तो ये बच्चा बताए या फिर बच्चा जो सही उसका पीस है उसको वहाँ लगा दे। ये ऐसी एक एक्टिविटी है जिसको आप घर पे करा सकते हैं। दूसरा, आपने एक चित्र दिखाया और बच्चों को बोले कि इसमें क्या गलती है, उसका पता लगाओ। ये बहुत छोटे छोटे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको किताबों में मिल जाती हैं और जनरली अभिभावक यानी पेरेंट्स बोलते हैं इनकी क्या ज़रूरत है, ये किस काम की हैं। बच्चे इन को बहुत शौक़ से करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अगर आप काम कर रहे हैं प्री रीडिंग स्किल्स पे तो इन पे भी काम ज़रूर करिए। एक दूसरा जो कौशल है जो कि ज़रूरी है बच्चे में, वो है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारे हाथ में किताब होती है तो हम एक लाइन से शुरुआत करते हैं, एक पंक्ति से, और फिर धीरे धीरे हम उस पंक्ति को ट्रैक करते चले जाते हैं और आखिर तक पढ़ते हैं।
ऐसा नहीं होता कि हम एक पंक्ति पे हैं तो हम तीसरी पे आ गए, हम पांचवी पे आ गए, हम ट्रैक करना जानते हैं। तो एक विजुअल ट्रैकिंग वाली जो एबिलिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं तो वो उसको एंड तक उसको वो फॉलो कर सकें। तो आपने देखा होगा ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि बच्चा है और डॉट से उसकी लाइन बनी हुई है, उसको घर तक पहुंचाइए, तो उसको एक्चुअली बच्चा जो है वो डॉटेड लाइन को फॉलो करके वो जोड़ के और वो घर तक पहुंचता है, यानी कि वो एक लाइन को फॉलो कर पा रहा है। और ऐसे छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे शीट्स आप घर पर ही अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। और थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेट करना चाहें, थोड़ा इसको मुश्किल करना चाहें तो एक बच्चे की जगह आप 2-3 बच्चे बना सकते हैं और 2-3 अलग अलग तरह की आप पंक्तियाँ लाइन बना सकते हैं, अलग अलग उनको जाना है और बच्चों को बताना होगा कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे अगर आपने बनाया है शेर तो शेर को अपनी गुफा में जाना है, अगर आपने बनाया मधुमक्खी तो मधुमक्खी को अपने छत्ते में जाना है, और अगर आपने बनाया है एक डॉग तो डॉग को अपने डॉग हाउस में जाना है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की पंक्तियाँ बनाकर आप बच्चों को विजुअल ट्रैकिंग के ऊपर उस पर काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बार बार हम जो सिर्फ उसी के बारे में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैं, चित्र हैं, इसमें अक्षर कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक, अक्षरों को भी देखकर पहचानना, उन दोनों अक्षरों के बीच में अंतर को पहचानना, और अगर 2 अक्षर दिए हुए हैं तो उनमें अंतर कर पाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्षमता है। जैसे कि अगर हमने कोई अक्षर बच्चे को दिया है तो ये कौन सा अक्षर है, आइडेंटिफाई कर पाना, ये इम्पॉर्टेंट स्किल है। और जनरली हमने देखा है कि अगर हमने एक लेटर दिया है, एक अगर अक्षर दे रखा है बच्चे को, सपोज़ हमने लिखा है ए और हमने सीधे हाथ पे ए लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है, पी भी लिखा है, हम कहते हैं उल्टे हाथ पे अक्षर को पढ़ो और सीधे हाथ पे जो अक्षर से उसी अक्षर को देखिए और आप पता लगाइए कि वो अक्षर कहाँ पर है, ये जो सीधे हाथ पे अक्षर दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि बच्चे को मदद करती है उन अक्षरों को सही ढंग से पहचानने में, और पहचानना में तो मदद कर ही रही है, उन अक्षरों को ढंग से बोलने में भी, क्योंकि पढ़ते समय बच्चा बोलता है कि नहीं है। और ये जो आप अक्षर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी में करें या अंग्रेज़ी में, किसी में भी कर सकते हैं। और जब अंग्रेज़ी में करते हैं तो शुरुआत एक ही तरह के अक्षरों की करिए, यानी कि या तो आप स्मॉल केस से शुरुआत कीजिए या आप कैपिटल केस से करिए, ये दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस आप ना करें। अब क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा जब बच्चे कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और आप किताब बंद कर दें और बच्चे से पूछें कि आपने क्या पढ़ा, तो बच्चा उस किताब में जो भी उसने पढ़ा है, उसने कोई चित्र देखा है तो वो चित्र के बारे में बात कर सकता है। तो एक मेमोरी उसके दिमाग में, एक याददाश्त होती है जो उसने देखा है। अब ये याददाश्त जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको वो लेटर याद रखना है जो उसने पढ़ा है, या उसको वो डिजिट याद रखनी जो उसने पढ़ी है। और आप कैसे काम करेंगे एज पेरेंट्स घर पे ही? तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ है, या तो आप 2-3 पिक्चर रख सकते हैं और बच्चे को दिखा दीजिए, बच्चे को आंख बंद करने के लिए बोलिए और आप फिर उसमें से कोई एक पिक्चर को छुपा दीजिए। और फिर जब आप बच्चे को आंख खोलने के लिए कहेंगे तो बच्चे को याद होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर को छुपाया गया है। तो ये एक विजुअल मेमोरी को डेवलप करने की एक छोटी सी एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दी हुई हैं नेट पे, आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी दोबारा से। जो प्री रीडिंग स्किल्स हैं उनके लिए विजुअल जो स्किल्स हैं उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखकर ही पहचानना, देखकर अंतर कर पाना, देखकर याद कर पाना, देखकर ट्रैक कर पाना यानी फॉलो कर पाना, या लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पाना, ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस आशा के साथ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप जो है इस पे काम करेंगे ताकि आपका बच्चा बड़े होके बहुत अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छे से आगे लिखे। इस आशा के साथ धन्यवाद।